आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पिछले 24 घंटों का वॉर अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। और हमने सुबह आपको बताया था, रिपोर्ट किया था कि हॉर्मुज़ पे फिर मिसाइलें चलने लगी हैं। अमेरिका ने पहले ईरान के नेवी के एक वेसल पर हमला किया और जिसके जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की। और जो अभी तक जानकारी मिली है, औपचारिक बयान जो आईआरजीसी का आया है, उसमें कल ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका का MQ-9B ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। और इसके साथ ही साथ ईरान के एयर स्पेस में आए एक F-35 पर भी ईरान ने हमला किया है, फायरिंग की है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा है, ऑफिशियली कहा है कि ईरानी फोर्स ने एक RQ-4 ड्रोन और घुसपैठ करने वाले F-35 विमान पर भी कार्रवाई करी है। और आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अगर युद्ध विराम का उल्लंघन करेगा तो उसके करारा जवाब मिलेगा और जवाबी कार्रवाई करने का हक ईरान को भी है। और जिसके बाद शाम को करीब मंगलवार शाम को करीब 6 बजे खबर आई है कि ओमान सी में मस्कट से लगभग 60 नॉटिकल माइल्स दूर एक शिप में धमाके की आवाज़ रिपोर्ट की गई है। और ये कहा जा रहा है कि यूएस नेवी एक शिप को ईरान का ब्लॉकेड तोड़ करके क्रॉस कराने की कोशिश कर रही थी और जिस पर जो है मिसाइल से अटैक किया है और शिप में आग लगी है। तो एक बार हॉर्मुज़ में फिर से तनातनी हो गई है। अल जज़ीरा का ये देखिए, जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि a tanker has reported an external explosion on the vessel's port side close to the waterline 60 nautical miles off the coast of Oman near Muscat, according to maritime agency। यानी हॉर्मुज़ में फिर से ज़बरदस्त गहमा गहमी शुरू हो गई है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये भी रिपोर्ट किया है कि यूएस नेवी एक बार फिर से ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करने वाली है। ऑपरेशन फ्रीडम यानी जो सैकड़ों जहाज़ हॉर्मुज़ के पास में ओमान सी में ब्लॉकेड की वजह से फंसे हुए हैं, उन्हें यूएस नेवी वहां से गुजारेगी और एस्कॉर्ट करके वहां से निकालेगी। जो अभी तक पता चल रहा है कि अंदर से तैयारी चल रही है ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करने की और एक जहाज़ को जिसे ये वहाँ से निकाल रहे थे, उसी जहाज़ पर ओमान की राजधानी मस्कट से 60 नॉटिकल माइल दूर ईरान ने हमला किया है। तो ये जानकारी निकल कर के सामने आई है। और इसके अलावा जो ईरान का स्टेट मीडिया है, प्रेस टीवी है, उसने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि ये MQ-9 जो रीपर ड्रोन है, जिसे परसों रात माफ़ कीजिएगा ईरान ने मार गिराया है, ये उसका मलबा है। यानी ईरानी सबूत भी दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक आधुनिक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। और इस बीच जिस नेवी शिप पर हमला किया ईरान की अमेरिका में, उसमें भी कुछ ईरान के जवानों की मरने की खबर आई है। जाने कितनी गई हैं इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जहां एक तरफ बातचीत की कोशिश हो रही है और चाहे वो अब कतर भी पिक्चर में है, चाइना भी पिक्चर में है, कोशिश हो रही है कि बात समझा बना के युद्ध को ख़त्म कराया जाए, लेकिन नेतन्याहू उसको सैबोटाज करने में लगे हुए हैं। इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी है कि मुस्तबा खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया में की ताकतें अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगी और अमेरिका के पास इन क्षेत्रों में कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि जब से युद्ध ख़त्म हुआ, अगर यूएई को छोड़ दें तो ईरान सभी जीसीसी मुल्कों से संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। यूएई एक एक्सेप्शन है। यूएई में तो उसने कई बार मिसाइल भी मारी हैं और हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। यूएई रिएक्ट नहीं कर रहा वगैरह, वो उसके बारे में हम आपसे बहुत बातें कर चुके हैं। लेकिन आप उसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करें तो गालिबाफ परसों कतर गए, वहाँ पर कल भी वो रुके और वहाँ पर वो वहाँ के अमीर से मिले और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 12 बिलियन की का एड है वो ओमान उनको दे सकता है, लेकिन उसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। और हमने आपको पहले ही बताया कि लगभग 100 बिलियन के करीब
ईरान के एसेट्स हैं जो विश्व भर में फ्रीज्ड हैं, और ईरान का कहना है कि उन्हें लिक्विडिटी की ज़रूरत है, ये उनका पैसा है जिसमें भरोसे के तौर पर ही सही पहले चरण में 24 बिलियन डॉलर्स को डी फ्रीज़ किया जाए। ये ईरान की मांग है जिसको लेकर के अभी बातचीत चल रही है। हम अभी बातचीत में क्या चल रहा है, क्या शांति समझौता होगा, उसमें क्या चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच हम आपको कुछ डिटेल्स और दे देते हैं। जिस MQ-9B ड्रोन को मार गिराने का ईरान ने दावा किया है, ये दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन है। इसकी लंबाई लगभग 36 फीट के करीब है और वज़न लगभग 2223 किलोग्राम है। 50,000 फीट पर ऊंचाई भरता है और इसकी कीमत करीब 2.39 करोड़ रुपए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल अमेरिका करता रहा है, लेकिन अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान फिर से हुआ है, उसका ड्रोन मार गिराया गया है। तो शायद ऐसा लगता है कि अमेरिका भी ट्रायल और एरर के रास्ते में चल रहा है। वो पहला उकसाता है, फिर वो ईरान की जवाबी कार्रवाई देता है, फिर वो पीछे हट जाता है, फिर वो कुछ आगे करके किसी मुल्क को या किसी मुल्क के शिप को आगे करता है, फिर देखता है कि ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बाद फिर अपनी रणनीति चल जाती है। तो आप कुछ और बातों पर एलाबोरेट कर देते हैं कि बातचीत कहाँ है, अमेरिका क्या कह रहा है, इजराइल क्या कह रहा है, ईरान में क्या माहौल है, सब आपको बताते हैं। जो ट्रंप है उनका फिर से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के साथ एक डील वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये डील वैसी डील नहीं होगी जो 2014 में ओबामा ने ईरान के साथ की थी। देखिए, ओबामा लगातार अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि मैंने 2014 में डील करी थी, एक भी कतरा खून ना अमेरिकियों का भरा, ना बहा, ना ईरानियों का भरा, बातचीत से मैंने सारा एनरिच यूरेनियम निकलवा लिया था। लेकिन ट्रंप वैसा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप की वजह से 13 अमेरिकी जो जवान हैं वो भी मारे गए हैं, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका का इनविजिबल, यानी अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता, अमेरिका को कोई मार नहीं सकता, वो जो एक नैरेटिव था उसको ईरान ने ज़रूर चकनाचूर कर दिया। ये बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं। ट्रंप ने जो बयान में कहा कि ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि या तो बहुत अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं होगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखी। तो लगातार फिर से वो धमकी वाली बातें चल रही हैं। जो यूएस का सेंट्रल कमांड है वो लगातार हॉर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि किसी भी कीमत पर जो समझौता होगा उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी शामिल किया जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंटरनेशनल वाटर में है और उसको इस तरीके से बंधक नहीं बनाया जा सकता वैसे। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर में है, और यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि हम कोई टोल वसूल नहीं रहे हैं, हम तो पर्यावरण के लिए कुछ फ़ीस है वो ले रहे हैं, और नेविगेशन का एक हमारा फिक्स्ड अमाउंट है, हमारा मेहनताना है जो हम आपसे चाह रहे हैं। तो टोल का नाम नहीं ले रहे हैं, आप कह रहे हैं ये एनवायरमेंटल फ़ीस है, तो वो ईरान लगातार ले रहा है, उसे पैसे की ज़रूरत भी है। इसी बात पर कुछ मिसाइलों का आदान प्रदान हुआ है, जो हमने आपको बताया किस तरीके से फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बार जंग, एक होता है प्रत्यक्ष जंग, एक होता है अप्रत्यक्ष जंग। एक मिसाइल मारा, वो डेटरेंस आपका चेक कर रहे हैं, आप उनका डेटरेंस चेक कर रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज़ रीबिल्ड हो गए, सब सारी बातें इस वक्त चर्चा में वहाँ पर चल रहे हैं। अच्छा, दोहा में गालिबाफ गए थे, जैसा हमने बताया कि वहाँ पर कतर के अमीर से भी मिले और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोशिश चल रही है, और कतर अब मीडिएशन में भी शामिल हो गया है। अमेरिका उसको भी पुश आगे कर रहा है। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं भेजेगा। नंबर 2, साथ ही साथ वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से नहीं बंद करेगा, क्योंकि वो जो भी न्यूक्लियर प्लान है वो ईरान के जो लोकल घरेलू डिमांड्स हैं उनको देखते हुए है। और ईरान लगातार ये भी मांग कर रहा है कि जो सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने, वो आर्थिक सैंक्शंस यूएसए के ऊपर से, आर्थिक सैंक्शंस यूएसए ईरान के ऊपर से हटाए, ताकि ईरान बिज़नेस कर सके, अपना तेल बेच सके, अपने ज़ाफ़रान बेच सके, जिससे उनकी कंपनी में मनी फ्लो बना रहे। आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो अच्छा खासा तेल ख़रीदता था ईरान से, हर महीने ख़रीदता था, और ईरान हमें तेल रुपए में भेजता था, क्रेडिट में देता था, आज की तारीख में
आप देखेंगे कि अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से वो हिंदुस्तान भी तेल नहीं खरीद पा रहा है। सिर्फ जो मुल्क तेल खरीद रहा है उसमें सिर्फ चीन है जो उनसे तेल खरीद रहा है, लेकिन चीन को सिर्फ और सिर्फ चीन को तेल बेचकर सरवाइव करना ईरान के लिए मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में इस वक्त महंगाई चरम पर है। लगातार जो ईरानियन रियाल है उसकी जो वैल्यू है वो डाउनग्रेड की गई है। तो एक इकोनॉमी आर्थिक जगत का भी एक लड़ाई है जो इस वक्त लगातार चल रहा है। और अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर अभी कोई दस्तखत नहीं होने वाला है, जल्द में कोई डील नहीं बनने वाली है। और जैसे उन्होंने बोला था कि अभी साइन होने वाला है वगैरह, हम इंतज़ार करिए द रेड माइक पर, हम बताएंगे जब जो होने वाला है। और इस बीच फिर से एक बार ये खबर आई है, मसूद पेज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी दोहराया है एक बार कि जो भी फैसला होगा वो मुश्तबा खामनेई के अप्रूवल से होगा। यानी वो हैं, वो मौजूद भी हैं, वो एक्टिव भी हैं, वो लोगों से मिल भी रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स भी कर रहे हैं। इस बात की तस्दीक हम पहले ही आपसे कर चुके हैं। और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ख़त्म हो तो उसमें आप लेबनान को भी शामिल कीजिए, हिज़्बुल्लाह को भी शामिल कीजिए, उनके बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इस बीच जब हम हिज़्बुल्लाह और लेबनान की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड इन्वेजन इजराइल ने शुरू कर दिया है। जो उन्होंने येलो जोन बनाया था लितानी रिवर तक, अब उसको भी क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आशंका ये हो रही है कि डील हो जाएगी और फिर डील में लेबनान को भी शामिल किया जाएगा, तो उससे पहले ही जो है अपने हमलों को 4 गुना बढ़ा दिया है। लेबनान में छोटे बच्चों की मौतों की खबर आ रही है, एयर स्ट्राइक्स में आम लोगों की मौत हो रही है। वो लगातार हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और ईरान ने साफ कह दिया है कि वो गए और मिले कतर में वहाँ के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल आती से फ़ोन पर बात की और उन्होंने बताया कि इस वक्त क्या हो रहा है। दोहा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बातचीत में पाकिस्तान की मध्यस्थता चल रही है और उसकी कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों ने कहा है कि हम लोग रिज़ॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। कतर और मिस्र ने कहा है कि मौजूदा संकट के घड़ी में उनके द्वारा भी अगर कोई रोल हो सकता है करेंगे, शांतिपूर्ण समझौता किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। सब सारी बातें इस बीच हो रही हैं। फ़िलहाल हमें लगा कि सब सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का भी बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है वो हम आपको एग्जैक्ट अक्षर सा बता देते हैं, ताकि द रेड माइक पर जो हम लोग मेहनत करते हैं, हमने भी खुद भी ट्रांसलेशन किया है इसलिए बता रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अब इस क्षेत्र में देश और उनकी ज़मीनें अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए अब इस क्षेत्र में हमला करने और सैन्य अड्डे बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं बचेगी और वो हर दिन अपनी पुरानी ताकत और स्थिति से दूर होता जाएगा। और अमेरिका के बारे में ये बात कही है कि उनको बेसेस नहीं देंगे मुल्क, और लगातार अगर बेसेस देंगे और एक हमला होगा तो वो उससे बड़ा हमला माना जाएगा। ये बात निकल कर के सामने आ रही है। तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई डील शुरुआत में तो नहीं हो रही है। ईरान ने साफ कहा था कि देखिए 2 बार हम जब बातचीत करें तब हम पर हमला हुआ, तो हमें अमेरिका पर यकीन नहीं। अब देखिए इस बीच बात आगे बढ़ी थी, लेकिन अमेरिका ने वापस से ये हॉर्मुज़ के पास ईरानी शिप्स पर हमला किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, तो ये रुक नहीं रहा है। कहाँ तक रुकेगा, कितना जाएगा, कितना रेजिस्टेंस दिखा पाएंगे मुल्क, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ अपडेट्स रात तक आएंगे तो शाही साहब आपको ब्रीफ करेंगे उसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल मामला ऑफ द ट्रैक है, बातचीत थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हुई है। अब पहले तो मान गए थे ट्रंप साहब की 1 महीने बाद न्यूक्लियर और यूरेनियम पर बात करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं पहले ही बात करेंगे और यूरेनियम को नष्ट करो और अपने जितना न्यूक्लियर प्लांट है उसे डिसमेंटल करो, तभी ये युद्ध ख़त्म होगा, वरना ज़्यादा मारेंगे। तो बात यही है कि जो चीज़ बातचीत से नहीं हासिल कर पाए, लड़ाई से नहीं हासिल कर पाए, वो फिर लड़ाई के बाद बातचीत से हासिल करना चाहते हैं, वो बेहद मुश्किल है। तो हमें लगा तमाम अपडेट्स आपको देना चाहिए। आप लोग द रेड माइक को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, हम पर भरोसा है आपको, तो हमें आप ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल है और उस नॉमिनल मदद से हम और बेहतर जर्नलिज्म करने की कोशिश करेंगे। वो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।